नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज का जो अपना सेशन है दोस्तों, वो रहेगा बीएससी सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट्स के लिए। मींस जिन्होंने अभी हाल ही में सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड की जो एग्ज़ाम दी है उनके लिए। तो सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड की ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बाकी है जो मार्च में कंप्लीट हो जाएगी, जैसे एमजीएसयू में बाकी है, कोटा में बाकी है। इस प्रकार दो तीन यूनिवर्सिटी में अभी एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की बाकी है। बाकी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, अलवर जो यूनिवर्सिटी है, साथ ही जो जेएनयू जोधपुर है, इनकी जो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। और आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए जिनकी जो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड की जो परीक्षाएं खत्म हो चुकी है, उनके लिए आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर 4 के जो कोर्सेज हैं, जो बैचेज हैं, वो आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर कंटिन्यू रूप से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आप अपनी ज्वाइन करके अपनी जो तैयारी है, स्टडी है, उसको कंटिन्यू रूप से मतलब स्टार्ट करें। अब कई स्टूडेंट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो रिजल्ट का वेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज़ आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं कि जो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड होते हैं उनमें कोई स्टूडेंट फेल नहीं होता। वो आगे सेमेस्टर जैसे एग्ज़ाम खत्म होती है वो सेमेस्टर सेकेंड और 4 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर किसी स्टूडेंट का मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर अच्छे नहीं हुए हैं किसी कारणवश, ठीक है, तो वो सेमेस्टर सेकंड में अपनी तैयारी अच्छे से करे, क्योंकि सेमेस्टर सेकंड में आप नॉट प्रमोटेड हो सकते हो। मीन्स सेमेस्टर सेकंड में अगर आपके पेपर बैक रह जाते हैं तो आप सेमेस्टर थर्ड में नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि फेल होते हैं सेमेस्टर सेकंड और 4 के अंदर, तो इनकी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रूप से आप अभी से करें। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो साथ में अदर चीज़ों की तैयारी करते रहते हैं। ठीक है, जो फाइनल ईयर वाले हैं, सेकेंड ईयर वाले हैं, फर्स्ट ईयर वाले हैं, वो साथ साथ में कोई एसएससी की तैयारी कर रहा होता है, कोई बैंक की तैयारी कर रहा होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो लास्ट मोमेंट में तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। उनसे होता क्या है कि उनके जो बहुत सारे पेपर्स बैक रह जाते हैं, ठीक है, वो इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि फिर वो क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, तैयारी साथ में आप जो कंपटीशन है उनकी करते रहें। लेकिन अगर आप आज से ये कंटिन्यू करते हो स्टडी, तो ऐसे मान लो डेली बेसिस पे आप 2-3 क्लास भी अटेंड करते हो, तो आपका पूरा 100% सिलेबस एग्जाम से बहुत पहले कवर हो जाता है। ठीक है, जो चार्जेज हैं आई स्टडी ऑनलाइन के वो सभी को पता है। जो मिनिमम प्लेटफॉर्म के चार्जेस होते हैं 269 वो रहते हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट, आप पीसीएम के स्टूडेंट हो तो पीसीएम का कंप्लीट सिलेबस आपको उसमें करवाया जाता है। अगर आप सीबीजेड के स्टूडेंट हो तो सीबीजेड का यानी कि केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी का जो सिलेबस है वो आपको करवाया जाता है, जिसमें आपके हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के जो बैच हैं वो सारे सेपरेट बैचेज रहते हैं। साथ ही एग्जाम टाइम के ऊपर आपका जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल होते हैं, उनका रिवीजन करवाया जाता है, चैप्टर वाइज रिवीजन करवाए जाते हैं। मतलब जितनी कोशिश, जितनी सहायता स्टूडेंट्स की, जितनी हेल्प हो पाती है, वो पूरी की पूरी टीचर्स के द्वारा एग्ज़ाम के टाइम लास्ट मोमेंट तक करवाई जाती है। ठीक है, तो जिनकी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी, वो अपना जो बैच है वो सेकेंड सेमेस्टर में इनरोल करें, थर्ड सेमेस्टर वाले 4 में इनरोल करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रूप से स्टार्ट करें। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्टिंग में इतनी आपको 2-2, 3-3 क्लासेस पर डे के हिसाब से प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, जो मई मिड तक जाके या मई लास्ट तक जाके आपका सिलेबस कंप्लीट कवर हो जाता है आराम से। तो आप भी उसी बेसिस पे पढ़ते रहें, डेली बेसिस पे तैयारी करें। ठीक है, होता क्या है कि जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं कि साथ में इधर मतलब जैसे बीएससी का अपना जो है वो मामला अब समेट देंगे, अब वापस उठाएंगे जब एग्जाम के 15-20 दिन बचेंगे, तब तक बहुत देर हो जाती है। ठीक है, आप मान लो, क्योंकि हमारे पास, हम आए दिन बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे देखते हैं, हमारे पास बहुत से जो फाइनल ईयर वाले बच्चों के हैं उनके मैसेज आते हैं, उनके कॉल आते हैं कि सर मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था, मेरा मेंस क्लियर हो गया, कोई बोलता है मेरा प्री क्लियर हो गया, लेकिन ये तो क्लियर हो गया लेकिन सर मेरा फाइनल के पेपर रह गए, मैं फाइनल में फेल हो गया, मेरा इधर प्री निकल गया। अब सपोज करो उस बच्चे का वो प्री तो निकल गया, लेकिन अब वो क्या काम का रहा जब उसका ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप साथ में 1 घंटा या 2 घंटा इन चीज़ों को भी देखकर चलो, ताकि आपकी लास्ट मोमेंट पे आप पे इतना बर्डन ना रहे कि आप पेपर ही क्लियर ना कर पाओ। ठीक है, इन चीज़ों पे ज़रूर फोकस रखो। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं तो डेली के 2 घंटे आपको देने होते हैं।
2 घंटे आप डेली बेसिस पे देकर चलोगे तो आप अदर कंपटीशन की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, और साथ ही आपकी जो ग्रेजुएशन की तैयारी है वो भी बहुत अच्छे से होती रहती है। लेकिन आपने मान लो इधर सारा का सारा फोकस कंपटीशन पे दे दिया, सोचा कि लास्ट के 15-20 दिन में कर लूंगा, तो 15-20 दिन उधर के भी आपके खराब होंगे, क्योंकि उधर भी आप रेगुलरिटी फिर वो दिनों में नहीं रख पाओगे और इधर भी खराब हो जाओगे। ठीक है, तो तैयारी कंटिन्यू रूप से थोड़ी थोड़ी करते रहें। ठीक है, ताकि पेपर जो है वो क्लियर, पेपर जहां तक हो सके वो सारे क्लियर करते हुए चलो। एक चीज बार बार मैं कह रहा हूँ, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इनमें पेपर बैक नहीं रहने चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है वो सेकेंड ईयर, जो सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद होता है, और सेकेंड फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट फेल होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता, लेकिन फर्स्ट ईयर में होता है। और फर्स्ट ईयर कब कंप्लीट होती है? जब सेमेस्टर सेकंड कंप्लीट होता है। ऐसे ही फोर्थ सेमेस्टर का वो कब कंप्लीट होता है? जब सेकंड ईयर कब कंप्लीट होती है? जब फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आपका जो मेन सेमेस्टर रहते हैं वो सेमेस्टर सेकंड, सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6, ये सेमेस्टर आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो इन सेमेस्टर पे फोकस अच्छे से करें। ठीक है, इनकी और एक मैं खास बात बता देता हूँ, इनमें समय भी आपको कम मिलता है, क्योंकि ये मान के चलो इन सेमेस्टर की एग्जाम आपकी जुलाई में तो स्टार्ट हो ही जाएगी। ठीक है, अभी जैसे फरवरी आया गया तो जुलाई में स्टार्ट होने का मतलब फरवरी तो चला गया, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने का समय आपको इसमें मिलता है। ठीक है, मैक्सिमम 4 महीने का समय मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। तो ये मत सोचो कि अभी तो एग्जाम से फ्री हुए ही हैं, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, आराम से पढ़ लेंगे और समय निकलने दो, फिर आराम से देख लेंगे। तो वो चीज़ें गलतियां मत करना। ठीक है, अपनी तैयारी को हम नहीं चाहते, जब हमें स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर मैं फेल हो गया, सर मैं तैयारी कर रहा था इस वजह से मैं समय नहीं दे पा रहा, तो वो उसको जितना बुरा लगता है वो हमें बहुत ज़्यादा उसका थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यार थोड़ी सी इसको इधर तैयारी करनी चाहिए थी। तो इन चीज़ों पे आप ज़रूर फोकस रखो, ये गलतियां मत करो। अपने जो सीनियर्स हैं उनसे ये चीज़ों, जो गलतियां वो कर चुके हैं उनसे आप सीख लो कि फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर है, इनको थोड़ा सा समय दो। ठीक है, चाहे आप, हम जैसे मैं आपको फर्स्ट और थर्ड के लिए इतना नहीं कहता कि आप इन पे समय दो। ठीक है, इनमें चलो 19-20 रह भी जाता है, तो हम सेकंड और फर्स्ट वाले तो सेकंड अप में कवर अप कर लेते हैं पूरा, और थर्ड वाले 4 में कवर अप कर लेते हैं पूरा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इन सेमेस्टर पे फोकस रखो। लास्ट में जब आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो तो वो उसी साल कंप्लीट होना चाहिए, एक भी पीछे का कोई भी पेपर आपका बैक नहीं रहना चाहिए। इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, लिंक और जो आई स्टडी ऑनलाइन के कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप किसी भी प्रकार की जो जानकारी है कोर्सेज से रिलेटेड वो प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।